दोस्तों, मैं आज आप सबको डरावनी छलवा की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि बेहद डरावनी एवं रोमांचक है। रात का समय था। राज अपने बीवी और बेटे के साथ शहर से गांव वापस जा रहा था। गांव जाने में रास्ते में घना जंगल पड़ता है। जब जंगल के पास पहुंचता है तो उसे रास्ते में एक खूबसूरत कुत्ता दिखाई देता है। विराज की पत्नी कहती है कि ये कितना खूबसूरत कुत्ता है। राज कहता है कि तुम्हें पसंद है। निशा कहती है कि हाँ जी, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। जैसे ही गाड़ी से उतरकर उस कुत्ते को उठाने जाता है तो उसकी नज़र वहां पे लगी बैनर पे जाती है। इस पे लिखा रहता है कि माधवपुर गांव 55 किलोमीटर। माधव उस कुत्ते को उठाकर निशा को दे देता है और कुछ दूर जाता है तो उसे एक आदमी भागता हुआ दिखाई देता है। आदमी राज की गाड़ी को देखते और तेजी से भागने लगता है और राज को फिर से वह बैनर लगा दिखाई देता है और राज सोचता है कि ये मेरा वहम है। और फिर वह कुछ दूर आगे जाता है तो उसके साथ फिर से वही घटना घट जाती है और वह बहुत ज्यादा डर और घबरा जाता है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं एक ही स्थान पे क्यों आ जा रहा हूँ। अपने पत्नी निशा से कहता है कि तुम्हें भी ऐसा लग रहा है। निशा कहती है कि हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। निशा कहती है ये क्या हो रहा है हम लोग के साथ। आज कहता है कि लगता है वो छलवा ने हमें पकड़ लिया है। निशा कहती है ये छलवा क्या होता है। कहता है वह एक बुरी आत्मा है, वो लोगों का भेष बदलकर उसे छल से मार देता है। निशा यह बात सुनकर और भी ज्यादा डर जाती है। फिर राज कहता है हम सबको उस आदमी का पीछा करना होगा, हमें बार बार रास्ते पे दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राज उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि कहीं चाचा आप भी उस छलवे के चक्कर में फंस तो नहीं गए हैं। चाचा, हमें आपकी मदद चाहिए। वह आदमी कार में बैठ जाता है और राज तेजी से कार चलाने लगता है। अभी राज को एक बुढ़िया की आवाज सुनाई देती है। कहती है बेटा रुको, मुझे बैठा लो वरना मुझे मार डालेगी। कार रोक देता है। वह बुढ़िया राज के पास आकर कहती है मुझे अंदर ले लो बेटा। कहता है पर माँ आप यहाँ कैसे, आप तो घर पे थी। निशा राज को मना करती है कि राज घर तो बहुत दूर है, ये आपकी माँ नहीं हो सकती है। राज निशा की बात नहीं मानता है। यह कहती है कि मैं बिल्ली को पकड़ते पकड़ते यहाँ आ गई हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह कहकर बुढ़िया बेहोश हो जाती है। राज कार से बाहर निकलकर माँ माँ कहने लगता है। तभी बुढ़िया उठती है और राज का गर्दन काट देती है। निशा अपने पति को सामने मरा हुआ देखकर कार से उतरने वाली थी, लेकिन वह आदमी कार से निशा को नहीं उतरने देता है और कार तेजी से लेकर चला जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर एक लड़का दौड़ता हुआ आता है। कहता है पिताजी मुझे बैठा लीजिए वरना ये बुढ़िया मुझे मार डालेगी। वह बुढ़िया जैसे ही उस लड़के को पकड़ने जा रही थी तब तक वह आदमी उस लड़के को कार में बैठा लेता है और कहता है बेटा तुम्हारे चाचा कहाँ हैं, वो भी तो तुम्हारे साथ थे। लड़का लड़खड़ाती आवाज में कहता है कि चाचा, पिताजी चाचा अभी खेत में हैं। आदमी कहता है तुम यहाँ कैसे आए। लड़का कहता है कि मैं रास्ता भूल गया। भी आदमी चाकू निकालकर उस लड़के पे वार कर देता है। चाकू से लगते ही वह लड़का धुआं बनकर गायब हो जाता है। देखकर निशा और भी ज्यादा डर जाती है। कहती है अब हम लोग बाहर कैसे जाएंगे। आदमी कहता है सुबह तक का वेट करना पड़ेगा, तब तक हमें ऐसे ही भागना पड़ेगा। अभी आदमी कहता है कि इस जंगल में ऐसी घटना होती है यहाँ के जानवर की वजह से, जैसे कुत्ता बिल्ली। इन सबके सामने जो इंसान आ जाता है उस छलावे के बीच में पड़ जाता है। ये आदमी कहता है मैडम ये क्या कुत्ता आपका है। वह कुत्ता लाल आंख कर कर उस आदमी की तरफ काटने को दौड़ता है। निशा कहती है नहीं, मैंने इसे तो रास्ते में पाया था। फिर चार आदमी आकर जो देखने में बेहद डरावने एवं भयानक लगते थे, गाड़ी को चारों तरफ से छेक लेते हैं। फिर आदमी कहता है कि ये सब इस कुत्ते की वजह से हो रहा है। वह कुत्ता उस आदमी के गर्दन पे वार करता है, लेकिन वह आदमी चाकू से उस कुत्ते को मार देता है। वह कुत्ता धुआं बनकर फिर से उड़ जाता है। जो कार को घेरे हुए आदमी थे वो सब भी गायब हो जाते हैं। केवल कार में निशा और उसका बेटा और वो आदमी बचता है। दोस्तों यह कहानी आप सबको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर